हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस एंड डेडवेट लॉस निकालना सिखाऊंगी विदाउट यूज ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें हम इंटीग्रेशन का यूज नहीं करेंगे। इससे पहले जो हमने मेथड्स किए हैं कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस के, वो इंटीग्रेशन वाले किए। आज की इस क्लास में हम ग्राफ की मदद से कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस डेडवेट लॉस निकालना सीखेंगे। आप सब लोग प्लीज अपना पेन पेपर निकाल लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी एप्लीकेशन का लिंक दी है एंड टेलीग्राम का लिंक दिया एंड बुक्स बेस्ट सेलिंग बुक्स का लिंक दिया। सो लेट्स सी, आप अगर पेन पेपर नहीं निकालेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ आप सबको सॉल्व करना है। ये देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। सी द क्वेश्चन। सप्लाई फंक्शन दी है, डिमांड फंक्शन दी है, प्राइस सीलिंग दी हुई है। आपको कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करना है, बिफोर एंड आफ्टर सीलिंग, एंड डेडवेट लॉस पता करना है। ठीक है, डेडवेट लॉस तभी होगा जब प्राइस की सीलिंग फिक्स्ड होगी। ठीक है, उससे पहले का डेडवेट लॉस नहीं होगा कोई। सो अब जैसे यहाँ पे इसने दोनों फंक्शंस दिए हुए हैं, तो हम इन दोनों फंक्शंस को इक्वेट करके प्राइस एंड क्वांटिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कई केसेस में क्या होता है, आपको सिर्फ कंज्यूमर सरप्लस पूछा है तो वो डिमांड फंक्शन देगा और साथ में इसके इक्विलिब्रियम प्राइस या क्वांटिटी दे देगा। ठीक है, या सिर्फ प्रोड्यूसर सरप्लस पूछा है तो सप्लाई फंक्शन देगा, साथ में इसके क्वांटिटी या प्राइस की वैल्यू दे देगा। यहाँ पे इसने दोनों दिए हैं, तो यहाँ पे दोनों को इक्वेट करके हमको खुद से क्वांटिटी एंड प्राइस निकालना है। ठीक है, सो करिए इसको इक्वेट। रेड पेन हो गया, व्हाइट करते हैं पेन यूज हम लोग। 500 P माइनस 1000 इज इक्वल टू 11,000 माइनस 1000 P। ठीक है, so 500 P plus 1000 P is equal to 11,000 plus 1000. Fine. So it will be 1500 P is equal to 12,000. So P is equal to 12,000 over 1500. ठीक है, 5 3 का 15, 5 2 का 10, 5 4 का 20. ठीक है, so प्राइस मेरा यहाँ पे 8 आ गया, 8 आ गया, राइट। अब इसी तरह से दोनों में से किसी भी फंक्शन पे पुट करके आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो ये 4000 माइनस 1000, 3000 मेरी क्वांटिटी आ गई। फाइन, ठीक है जी। अब यहाँ से डायग्राम समझिए। लेट्स अंडरस्टैंड द डायग्राम। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे अपना सप्लाई फंक्शन बनाया, ये मैंने डिमांड फंक्शन बनाया। इस तरफ क्वांटिटी है, इस तरफ प्राइस है, और इक्विलिब्रियम प्राइस मेरा कितना निकला, 8 निकला। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मेरी 3000 निकली है, राइट। ठीक है, सो अब मुझे यहाँ पे ये भी पता होने चाहिए, अगर मुझे निकालना है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम कंज्यूमर कितना विलिंग है पे करने के लिए, ये चीज पता होनी चाहिए। पी, ये चीज और ये चीज दोनों मुझे पता करनी है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करने के लिए। अब एक चीज ध्यान से समझो, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो वो एक्सिस पर पॉइंट कब टच होता है। देखिए, पी एक्सिस, ये पी वाली एक्सिस पे ये टच कर रहा है, दैट मींस एक्स की वैल्यू उस टाइम 0 है ना। तो यानी कि ये डिमांड फंक्शन है। तो अगर हम डिमांड फंक्शन इस पर क्यू की वैल्यू यानी कि इस क्वांटिटी की वैल्यू 0 पुट कर दे तो ये चीज मेरी यहाँ पे पता चल जाएगी। इसी तरह सप्लाई फंक्शन पे अगर क्वांटिटी की वैल्यू 0 पुट कर दे तो ये चीज मुझे पता चल जाएगी। समझ गए ना बात को। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, मान लो x 0 P 5, तो मैं इसको कैसे प्लॉट करूंगी, मैं इसको यहाँ पे ऐसे प्लॉट करूँ, है ना। वही चीज है ये कि अगर आप x को 0 पुट कर दोगे, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। समझ आई बात। चलो अब निकालो, ये जो पहला मेरा फंक्शन है क्या हुआ, इसको मैंने 0 पुट कर दिया क्वांटिटी को, मेरे पास 500 P माइनस 1000 आ गया। 500 P इज इक्वल टू 1000, P मेरा यहाँ पे 2 आ गया। ये सप्लाई फंक्शन था, यानी कि दिस इज 2। समझ गए बात। अब इसी तरह से इन दैट वे डिमांड फंक्शन 0 पुट करिए, 11000 माइनस 1000 P, सो इट विल बी लाइक 11000 इज इक्वल टू 1000 P, तो 11000 डिवाइड बाय 1000, तो P मेरा 11 आ गया, राइट। 11 आ गया, यानी कि दिस थिंग इज 11। अब आप यहां से कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस आराम से निकाल सकते हो। लेट्स सी,
कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए हम लिखेंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सेम प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब समझिए ये ऊपर वाला हिस्सा मेरा कंज्यूमर सरप्लस है, राइट, दिस पार्ट, एंड दिस पार्ट इज द प्रोड्यूसर सरप्लस, है ना। सो अब हम बेस कितने, ये देखिए बेस, ये चीज कितनी है यहाँ पे, दिस थिंग 3000 है बेस। हाइट कितनी है कंज्यूमर सरप्लस की, देखो ये कंज्यूमर सरप्लस वाला जो एरिया, इसकी हाइट कितनी है, 11 - 8 है, यानी कि 3 आएगी। सो क्या करेंगे यहाँ पे 1/2, बेस कितना था 3000 एंड हाइट कितनी थी 3, तो ये 1500, ये 4500 हमारा कंज्यूमर सरप्लस आ गया। क्लियर। अब इसी तरह से प्रोड्यूसर सरप्लस देखो, बेस इसका भी वही है 3000, हाइट कितनी है, दिस इज हाइट, मतलब 8 - 2 6 हाइट है उसकी, है ना 6। तो आई विल पुट हेयर 1/2 3000 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 3 का 6, तो 9000 जो है ये मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया। फाइन। टोटल सरप्लस कितना हुआ, 9 10 11 12 13,500 टोटल सरप्लस हो गया मेरा, यानी कि ये टोटल हिस्सा, दिस ऑल पोर्शन। क्लियर हुई यहां तक बात। अब आगे प्राइस सीलिंग पर आइए। प्राइस सीलिंग, तो प्राइस सीलिंग में अब क्या हुआ कि जो प्राइस है उसने कितना 4 लिखा हुआ है, ठीक है 4 प्राइस, यानी कि अब यहाँ पे देख लो दिस इज 4, इतना प्राइस, ठीक है इतना प्राइस, दिस प्राइस। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, जब प्राइस मेरा 4 हुआ तो सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड इतनी हो गई, है ना, और क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड से ज्यादा है एट दैट टाइम, है ना। क्वांटिटी देखिए डिमांड कब इससे आगे, इतनी क्वांटिटी डिमांडेड है, इतनी क्वांटिटी सप्लाइड है, दैट मीन्स प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड। क्लियर। अब कितनी है ये क्वांटिटी पता करना है, कितनी है ये क्वांटिटी सप्लाइड ये भी पता करना है। यहाँ से ये 4 प्राइस, इससे ऊपर यहाँ पे इसको कट कर दूं, ये वाला प्राइस क्या है ये भी पता करना है। ये सब चीजें कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। तो मैं अब ऐसा करती हूँ, पुराने वाला कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इरेज कर देती हूँ जो पहले था, बिकॉज अब नया बनेगा ना, अब आफ्टर नया बनेगा, अब तो पुराने वाला हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है वेट। तो अब नया कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, लेट्स सी। ये जो 4 प्राइस है ना, 4 प्राइस, इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, और इस 4 प्राइस के जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये प्रोड्यूसर सरप्लस। फाइन। और ये जो आपको 2 ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं छोटे छोटे से, दीज, ये आपके हो गए डेड वेट, ये हो गया डेड वेट लॉस फ्रॉम कंज्यूमर साइड, ये हो गया डेड वेट लॉस फ्रॉम प्रोड्यूसर साइड। समझ के बात। अब ये चीजें हमको पता करनी है कैसे, लेट्स सी। तो अब ना कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करने के लिए मुझे ये वाला सारा हिस्सा पता करना है, बट ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है ना, ये ट्रायंगल नहीं है, यानी कि ऊपर तो ट्रायंगल है बट नीचे अगर आप देखोगे तो ये रेक्टेंगल शेप दी हुई है ना, रेक्टेंगल शेप दी हुई है। तो मुझे रेक्टेंगल का भी एरिया पता करना है और ट्रायंगल का भी एरिया पता है, इसका भी एरिया पता करना और इसका भी एरिया पता करना, और दोनों के एरियाज को प्लस करके कंज्यूमर सरप्लस निकलेगा। उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कितना है, और बेस के लिए मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कितनी है ना। तो क्या करेंगे हम, लेट्स सी। अब जैसे आपका प्राइस है 4, ठीक है, तो 4 प्राइस पर ना, ये देखिए दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड, ये सप्लाई कर्व से कट हो रहा है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है ना, इतनी क्वांटिटी सप्लाइड है। तो P इज इक्वल टू 4 पुट करके आप क्वांटिटी सप्लाइड पता करिए कितनी आएगी आपकी, 500 P माइनस 1000 कितनी आएगी, 500 को 4 से करके माइनस 1000 करना है ना, तो 2000 माइनस 1000, ये क्वांटिटी सप्लाइड आपकी 1000 आएगी, यानी कि दिस थिंग इज योर 1000। अब ये कैसे पता करेंगे, ये देखिए 1000 क्वांटिटी पे ऊपर जाओ, ये डिमांड कर्व से टेंजेंट करके प्राइस आ रहा है, ये डिमांड कर्व है ना, यानी कि 1000 क्वांटिटी पर 1000 क्वांटिटी में किस पर पुट करूंगी, डिमांड फंक्शन पर पुट करूंगी, और ये वाला प्राइस आ जाएगा।
ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इतने काम आएंगी ना आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे। 1000 क्वांटिटी ऊपर ऊपर जाके ये चीज हमको पता करनी है। सो देखिए ये डिमांड फंक्शन पे कट हो रहा है, इनके 1000 क्वांटिटी अगर मैं डिमांड फंक्शन पे पुट करूंगी आई विल गेट दैट प्राइस। ठीक है, सो डिमांड फंक्शन 11000 माइनस 1000 पी, 11000 माइनस 1000 पी। तो यहाँ पे 1000 पुट कर दीजिए, 11000 माइनस 1000 पी, तो ये हो गया 1000 माइनस 11000 इज इक्वल टू माइनस 1000 पी। तो 10000 माइनस से माइनस कट जाएंगे, डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू पी। तो ये 10 आ गया प्राइस आपका, राइट यानी कि दिस थिंग इज योर 10, दिस थिंग इज योर 10। अब निकालो कंज्यूमर सरप्लस, न्यू वाला कंज्यूमर सरप्लस अब निकालो। तो आई एम राइटिंग हियर न्यू कंज्यूमर सरप्लस, न्यू कंज्यूमर सरप्लस फार्मूला वही है एंड न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम में मैंने जैसे कहा ये दो हिस्से आपके कंज्यूमर सरप्लस बनेंगे, या मैं इजी बनाने के लिए इसको ऐसा लिख देती हूँ कि कंज्यूमर सरप्लस के लिए ना आपको दो चीजों का एरिया निकालना है, दो चीजों का, यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ टू थिंग्स। एक ट्रायंगल का और एक इस रेक्टेंगल का, दो चीजों का मुझे एरिया निकालना है, ये एक रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल। ठीक है, सो ट्रायंगल का एरिया, इसका बेस कितना आएगा 1000 और हाइट कितनी आएगी 11 माइनस 10 1 आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1/2 ऐसा करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। इसका बेस हाइट ट्रायंगल का प्लस इसका बेस हाइट, कॉमन निकाल लिया ना 1/2, दोनों के अलग अलग लगा दिए फार्मूले। आई बात समझ में ना। तो अब इसका कितना मैंने बेस देखा था अभी 1000 देखा था और हाइट 1 थी, है ना। अब रेक्टेंगल का बेस हाइट देखो, इसका बेस हाइट, बेस इसका भी 1000 है, हाइट कितनी है इसकी, ये आएगा 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 यानी कि 6। ठीक है, इट विल बी 6, यानी कि ये आएगा आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 1000। फाइन, सो ये हो गया आपका 6000 7000, 7000 ओवर 2, एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। जब मैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल रही हूँ तो उसके साथ 1/2 नहीं लगेगा, बिकॉज रेक्टेंगल के एरिया में सिर्फ हम करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, है ना। तो उसमें हम 1/2 यूज नहीं करते, यानी कि हम सिर्फ ट्रायंगल के एरिया में बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट यूज करेंगे। रेक्टेंगल के एरिया में सिर्फ, अगर आपको याद हो तो हम बचपन में पढ़े, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, सिर्फ वही यूज होगा। ठीक है, सो रेक्टेंगल में हमने हाइट कितनी, बेस कितना पड़ा था 1000 और हाइट 1 पड़ी थी। इसी तरह रेक्टेंगल में हमने बेस सेम 1000 पड़ा था और हाइट 10 माइनस 4 6 पड़ी थी। ठीक है, सो इट विल बी लाइक दैट 500 प्लस 6000, तो ये 6500 यहाँ पे मेरा कंज्यूमर सरप्लस बन रहा है। पहले से ज्यादा बन रहा है, पहले से ज्यादा क्यों, 4500 से सीधा 6500 कंज्यूमर सरप्लस हो गया। वाई, क्योंकि प्राइस डिक्लाइन हुआ है। तो जब भी प्राइस डिक्लाइन होता है कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा, और यही अगर प्राइस बड़ा होता ना, 8 इक्विलिब्रियम प्राइस 60 से बड़ा होता तो कंज्यूमर सरप्लस कम होना था पहले से, प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ना था। समझ गए बात को। ठीक है, अब इसी तरह से हम प्रोड्यूसर सरप्लस में रेक्टेंगल वाली कोई चीज ही नहीं है, इसमें सिर्फ एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, तो सिंपली इसमें बेस करेंगे 1000 और हाइट कितनी करेंगे 4 माइनस 2 2 सिंपली। ठीक है, तो दैट मीन्स 1/2 1000 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये देखिए प्रोड्यूसर सरप्लस मेरा पहले से कम हो गया क्योंकि प्राइस कम हो गया, प्राइस कम होने से प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो पहले से कम हो जाता है। प्रोड्यूसर को कम पैसे मिल रहे हैं, है ना, ज्यादा लेना चाहता था, ज्यादा पर प्रोडक्ट बेचना चाह रहा था, बट कम मिल रहा है उसको पहले से, प्रोड्यूसर सरप्लस पहले से कम हो गया। फाइन, अब द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेड वेट लॉस। बहुत इजी है निकालना।
डेड वेट, मैं यहाँ पे आपको पहले दोनों का अलग अलग डेड वेट लॉस निकाल के दिखाती हूँ, कंज्यूमर साइड का अलग एंड प्रोड्यूसर साइड का अलग, ठीक है। फार्मूला वही लगेगा क्योंकि एरिया पता करना है ना मुझे, इस ट्रायंगल का एरिया पता करना है, तो क्या आएगा इस ट्रायंगल का एरिया बताओ। बेस कितना है 1000 माइनस 3000, 2000 बेस आएगा, और हाइट कितनी है 10 माइनस 8 2 हाइट आएगी, है ना। कंज्यूमर साइड का डेड वेट लॉस में लिख देती हूँ 1/2, हाइट 2 आएगी, और ये कितना हमने किया था एरिया 2000, है ना 2000। तो ये लो डेड वेट लॉस कंज्यूमर साइड का 2000 आ रहा है, 2000 आ रहा है, दिस थिंग इज 2000 कंज्यूमर साइड का डेड वेट लॉस, ठीक है। अब नीचे है प्रोड्यूसर साइड का डेड वेट लॉस, बेस इसमें भी 2000 आएगा, बट इसमें हाइट कितनी आएगी 8 माइनस 4 4 आएगी, 4 आएगी, ठीक है। सो इट विल बी 1/2 4 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो ये हो जाएगा 4000 4000, ठीक है। दिस थिंग इज 4000। और टोटल डेड वेट लॉस जो है आपका, टोटल डेड वेट लॉस विल बी इक्वल टू 6000, टोटल डेड वेट लॉस 6000 हो गया, 4000 प्रोड्यूसर का और 2000 डेड वेट लॉस कंज्यूमर का। कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा हुआ था ना हमारा, तो कंज्यूमर का डेड वेट लॉस कम है, प्रोड्यूसर का डेड वेट लॉस यहाँ पे ज्यादा है। आई बात समझ में? सो दिस इज द थिंग विच आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई होप सबको चीजें क्लियर। आप इकट्ठा भी निकाल सकते हो, इकट्ठा देखो, इकट्ठा निकाल लो। बेस सेम रहेगा 2000, और हाइट कितनी हो जाएगी 10 माइनस 4 6 आ जाएगी, तो 6000 आ जाएगा, इकट्ठा भी निकालोगे तो। क्लियर? आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। मुझे कमेंट्स में बताना, अब से आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा डेड वेट लॉस से, कंज्यूमर प्रोड्यूसर तो हम इंटीग्रेशन मेथड से भी कर लेते हैं, बट डेड वेट लॉस निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो डेड वेट लॉस से कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आएगा आपसे, यू कैन इजिली डू इट बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।